आपने संविधान की डिबेट पे बोलने का जो अवसर प्रदान किया, आज हमारे देश के लिए एक सबसे सर्वोच्च और सबसे शुद्ध ग्रंथ है संविधान। आज इस सदन में मैं पहुंचा हूं, कहीं न कहीं उस संविधान की मेहरबानी है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की मेहरबानी है। मैं संविधान को नमन करते हुए, मेरे क्षेत्र की जनता को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को रखना चाहूँगा। इस संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है कि इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वर्ग और विशेषकर ध्यान रखा गया है जो इस देश का जो गरीब है तबका है और आदिवासी समुदाय हो, एससी समुदाय हो, उनके उद्धार के लिए प्रावधान किए गए संविधान के अंदर। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 75 वर्ष हो गए, लेकिन संविधान के अंदर जो आदिवासी समुदाय के हित में जो प्रावधान बने हुए हैं, अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत 6ठी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है। ये इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान या पूर्व की सरकारें जो भी रही हो, उन सरकारों को आदिवासी समुदाय के हित में और संविधान के अंदर आदिवासी के जो प्रावधान है उनके लिए क्या मानसिकता रही है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग जब 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत हमारे विशेषाधिकार की बात करते हैं तो कई राष्ट्रीय पार्टियों के कई नेता 5वीं 5 के नाम से गुमराह करते हैं आम जनता को। बड़े दुख की बात है कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची क्षेत्र में रहने वाली आम जनता को आज तक इनके अधिकारों के बारे में नहीं बताया गया, नहीं पता चला उनको। माननीय सभापति महोदय, आज रिजर्वेशन का निजीकरण किया जा रहा है, ये भी एक संविधान पे कुठाराघात है। जातिगत जनगणना की लंबे समय से मांग चल रही है, जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, यह भी एक संविधान पे कहीं न कहीं कुठाराघात है। मणिपुर की जो घटनाएं हुई है उससे भी यह सिद्ध होता है कि संविधान पे कहीं न कहीं कुठाराघात है। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पे मैं भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब, जयपाल सिंह मुंडा, नेहरू जी, ऐसे कई महापुरुषों को याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश को शानदार संविधान दिया है। और इसी अवसर पे आज ही के दिन जो शहीद हुए सैनिक हैं, इनको भी नमन करना चाहूंगा। संविधान के प्रावधान के तहत पैसा एक्ट आया इस देश के अंदर, 1996 में पैसा एक्ट आया। आज 28 साल हो गए, लेकिन आज भी कई राज्यों में पैसा एक्ट के कानून नहीं बने हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, पैसा एक्ट में प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर जो भी जमीन है, कोई भी उद्योगपति या कोई भी गवर्नमेंट लेती है तो उसको पैसा एक्ट की ग्राम सभा के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र के अंदर देखा गया है कि राष्ट्रहित के नाम से भूमि अधिग्रहण की जाती है, पैसा एक्ट को नजरअंदाज किया जाता है। हमने कई जगह देखा खनन के नाम पे पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का बिना परमिशन के और लिया गया। कहते हैं राष्ट्रहित, आदिवासियों का घर उजाड़ के किसी उद्योगपतियों को जमीन देना कौन सा राष्ट्रहित है। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है हसदेव का, जहां पर फर्जी ग्राम सभा गठित किया गया। क्लियर है कि ये कहीं न कहीं पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हम अगर देखना चाहें कि कितनी जगह पैसा एक्ट की ग्राम सभा की अनुमति ली गई, पिछले 10 सालों के अंदर कितने प्रोजेक्ट ट्राइबल इलाके में लागू किए गए और कितनी जगह पैसा एक्ट की ग्राम सभा ली गई है। 10 सालों का अगर डाटा निकाल के देखेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान सरकारें हो या पूर्व की सरकारें हो, आदिवासी समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है उनके लिए कितने संवेदनशील है। माननीय सभापति महोदय, आज अगर हम बात करें, जब जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा की जब चर्चा हो रही थी तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है जो हजारों सालों से जीता आ रहा है। और ये मानना पड़ेगा कि संविधान निर्माताओं ने भी जब देखा गया कि आदिवासी समुदाय की गण व्यवस्था, गमेती पटेल मुखिया की व्यवस्था, उसी को कहीं न कहीं अडोप्ट किया गया है। लेकिन आज लोकतंत्र में जिस तरह से तानाशाही हो रही है, ये कहीं न कहीं आज आम जनता, आम गरीब के लिए दिक्कत है। जल जंगल जमीन, आदिवासी जीवन का आधार है, ये बिरसा मुंडा जी और जयपाल सिंह मुंडा का कहना था। लेकिन आज उसी जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समुदाय को अपना अलग एक पहचान, पूर्वजों के त्याग बलिदान आधार पर आरक्षण का अधिकार मिला है। और देश की आज़ादी में अगर देखा जाए, सबसे अधिक अगर त्याग बलिदान दिया गया है तो आदिवासियों का त्याग बलिदान दिया गया है, लेकिन आज उसको नजरअंदाज किया जाता है। हाल ही राजस्थान की सरकार ने ST SC की जमीन को गैर आदिवासियों के खरीद पर अनुमति देकर ST SC के संवैधानिक अधिकारों पे कहीं न कहीं कुठाराघात किया है। माननीय सभापति महोदय, अनुच्छेद 243 ZC के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट आए। समता जजमेंट 1997, वेदांता जजमेंट 2013, रामारेड्डी वर्सेस स्टेट आंध्र प्रदेश 1998, कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार
11 जनवरी 2005, लेकिन आज तक इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो आज तक लागू नहीं किए गए हैं। आप अपन निकाल के देखेंगे जितने भी जजमेंट आए ट्राइबल इलाके के हित को लेके आज तक उनको लागू नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हजारों वीरों के बलिदान के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, संताल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, विल्सन रूल्स 1837, ये जो जितने भी जो एक्ट आए थे, हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया था, इसके बाद आए थे, लेकिन देखा गया है आजादी के बाद इन किसी भी एक्ट पे कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट 30 मिनट में आपकी बात में समझ रहा हूं, मैं अपनी बात को रखूंगा। हमारे देश की न्याय व्यवस्था की बात करें, जी धन्यवाद। एट्रोसिटी की जो बात करें, देश के अंदर इतनी एट्रोसिटी हो रही है। धन्यवाद सभापति जी। आज सदन में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हो रही है। सभापति जी, सदन के साथी विद्वान सदस्यों ने पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, और खुशी की बात यह भी है कि 7 घंटे से अलग अलग विचार आए, उधर से भी आए, इधर से भी आए, और सारी बात खुल के आई। निश्चित रूप से वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दूसरे देश हिंदुस्तान को फॉलो करते हैं। प्रत्येक धर्मनिरपेक्ष देश में या प्रत्येक धर्म को मानने की एक हर व्यक्ति की आजादी है, और जो संविधान ने हमें ताकत दी है, शायद वर्ल्ड के किसी देश में इतना ताकतवर संविधान कहीं का नहीं होगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जो रखवाली हिंदुस्तान के अंदर होती है वो वर्ल्ड के किसी अन्य देशों में नहीं होती। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान को लिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश भी है। हमें गर्व है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहाँ संविधान रूपी पवित्र ग्रंथ को सर्वोच्च आदर्श मानकर देश की रीति नीति बनती है। सभापति महोदय, मैं 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों और कार्मिकों को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सर छोटू राम जी, शिवाजी महाराज, महाराजा सूरजमल जी, चंद्रशेखर आजाद जी, अशफाक उल्लाह खान जी और भगत सिंह जी तथा सुभाष चंद्र जी बोस और उनके जैसे वीरों और महापुरुषों को नमन करूंगा। भगवान बिरसा मुंडा जी, सरदार उधम सिंह जी को और जलियांवाला बाग में शहादत देने वाले वीरों और राजस्थान के मानगढ़ में शहादत देने वाले मेरे वीर आदिवासियों को, महोदय, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ, जिनकी वजह से आजाद भारत में संविधान अंगीकृत हो, उनका मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संविधान मात्र कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये हमारे जीवन का सारथी है और सामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। सभापति महोदय, हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार देने की पैरवी बाबा साहब ने करी। उस समय जब संविधान प्रारूप समिति के सामने मामला आया, जब अंग्रेजों के जाने के बाद, तभी बात चली थी कि वोट का अधिकार पढ़े लिखे लोगों को मिले या जमींदारों को मिले या दूसरों को मिले, उस जाति के लोगों को मिले। तब बाबा साहब ने इस बात को कहा, व्यापारी को मिले, तब कहा कि वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ और जिसने इस गुलामी के जंजीरों के अंदर जकड़न, चाहे अंग्रेजों का राज था, उससे पहले जो जितने भी काल आए जहाँ हिंदुस्तान का नागरिक गुलामी के अंदर सांसें ले रहा था, कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले। बाबा साहब ने वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिलाया, जिसकी बदौलत आज हम और आप सब इस पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। मैं बाबा साहब ने कहा कि सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले तो अपने मनमाफिक सरकार का वो चुनाव कर सके। समझ महोदय, संसद हमले की बरसी मनाई जा रही है। 13 दिसंबर 2001 को जो संसद पे आतंकी हमला हुआ, सबसे पहली शहादत राजस्थान के बेटे जगदीश यादव, जेपी यादव ने दी। राजस्थान में सीकर से अलग होकर बने नीम का थाना के रहने वाले जेपी यादव आतंकियों से शेर की तरह लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए। समझ महोदय, 26 नवंबर 1949 को हम भारत के लोगों ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने का संकल्प लिया था। संविधान की इस गौरव में यात्रा को आगे बढ़ते बढ़ते जब हम देखते हैं तो नजर आता है कि देश के किसी न किसी कोने के अंदर हमारे दलित भाई, पिछड़ा भाई, हमारा आदिवासी भाई समानता के अधिकार को हासिल करने की जूझ है। राजस्थान की मैं बात करूंगा, जालौर जिले के साइला तहसील के सुराना गांव में कथित तौर पर पानी की मटकी को छूने पर हुई पिटाई के अंदर एक 9वीं क्लास का बच्चा इंद्र मेघवाल, जिसकी मौत हो गई। मैं खुद मौके पे गया था। पाली के सरकारी हॉस्पिटल में कोविड हेल्थ सहायक जितेंद्र मेघवाल की हत्या इसलिए कर दी कि आप मूछ नहीं रख सकते, मुंह रखने अधिकार। एक मिनट साहब, बात तो करने दें, ऐसे क्या कर रहे हैं आप? केवल इस बात के लिए कर दी क्योंकि वो मुंह रखता था।
हाल ही में बालोतरा में गीताराम मेघवाल की हत्या कुछ लोगों ने कर दी। मेरे संसदीय क्षेत्र की खींवसर विधानसभा क्षेत्र के तांतवास गांव में मेघवाल समाज के परिवारों को दबंगों ने पीटा, मगर कोई कार्रवाई वहां की पुलिस नहीं कर रही, जहाँ राजस्थान के अंदर आपकी सरकार आती है। मैं मांग करूंगा कि आजादी के 75 साल बाद दलितों को, पिछड़ों को, सबको उनका हक और अधिकार मिले, और जो कानून है उसके दायरे के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, ये आप लोग इसके अंदर कराएं। राष्ट्रपति महोदय ने 26 नवंबर 2024 को कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रगतिशील और समाज सोच के छाप हमारे संविधान पर अंकित है। इस बात को देश की सरकार आमसद करे और सोचे कि बाबा साहब की समाज सोच के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। भाजपा के साथी सदस्यों ने देश में लगाए गए आपातकाल का जिक्र किया। हम भी ये कहते हैं कि आपातकाल गलत लगा था, बहुत से लोगों को तकलीफ पड़ी, बहुत से लोगों को जेलों में रहना पड़ा, ये अच्छी नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने एक झटके में बांग्लादेश को पाकिस्तान चालक कर दिया था और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। इस बात को भी आपको याद रखना। समय दें साहब आप, हम उस समय तो घोषित आपातकाल कर, लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल है उसका क्या कोई भी सिस्टम के खिलाफ बोले, सीबीआई ईडी जैसी एजेंसियां उनकी आवाज को दबा देती है। लोकतंत्र में सभी अधिकार समान रूप से लागू होने के बावजूद इस देश के अन्नदाताओं को एमएसपी पर कानून बनाने की मांग, काले कानून वापस अन्य मांगों के लिए लंबा आंदोलन करना पड़ा। सब लोग 1-2 मिनट में बात समाप्त कर रहा हूँ। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। तमाम हालातों को देख कर लगा कि एक तरफ देश की सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के बाद, दूसरी तरफ देश की चुनी हुई सरकार को किसानों एक मिनट दे साहब, 1 मिनट समय दें। लास्ट मिनट आर्थिक न्याय नहीं दे पा रही है। लास्ट मिनट सर, आर्थिक न्याय नहीं दे पा रही है। मेरी मांग है कि किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी को कानूनी मान देने के बाद आप स्वीकार करें, और जो आंदोलन अभी बॉर्डर पे चल रहा है, शंभू बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर पर, किसानों से आप बात करें, वार्ता करें। संविधान में सहमति और असहमति दोनों को एक समान मूल्य के रूप में देखा गया, लेकिन आज क्या हालात, कोई भी सांसद, कोई नेता, कोई भी व्यक्ति सरकार के निर्णय से असहमति व्यक्त करता है तो उसे दुश्मन की नजर से देखा जाता है। ये ठीक नहीं है। सभापति जी, मैं अंतिम कंक्लूड कर रहा हूँ, एक मिनट मेरा समय सर। मणिपुर देश का राज्य है। हमारे भाई साथियों ने मणिपुर का हालात विस्तार से बात की। पूछना चाहूंगा कि संविधान कानून होने बाद मणिपुर में हालात में कब सुधार होगा? संविधान समान श्री एम मनीष बाबू जी, ऑनरेबल स्पीकर सर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।